सिर्फ एक कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड और प्रूव करो ए ओ बी एक लाइन है। चलिए समझते हैं 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे काम करता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर। करते हैं क्वेश्चन 4 को सॉल्व। देखो यार क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4 हमसे। इन फिगर 6.16 एनसीईआरटी का 6.16 फिगर है। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड दिया है देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अच्छे से समझाऊं डायग्राम के थ्रू। हमें बोला गया है x प्लस वाई मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल। x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ए ओ बी ये जो है ना, ये स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रही है, ये लाइन है। ये प्रूव करना है, सुन लेना अच्छे से। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ए ओ बी एक लाइन है, उन्होंने ये बोला है कि ए ओ बी प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि ए ओ बी एक लाइन है। बात समझ आई। लाइन दिया नहीं है, प्रूव करना है। लाइन दिया नहीं है, प्रूव करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। गिवन टू प्रूफ लिख लो, बेहतरीन। ये गिवन था, टू प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज लाइन, बस। अब देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने, लीनियर पेयर एग्जाम्स। दो एग्जाम पढ़ी थी, 6.1 6.2। 6.1 जो पहली एग्जाम थी वो क्या बोलती थी, अगर एक लाइन हो उसके ऊपर एक रे हो, एक लाइन में अगर एक लाइन में एक रे खड़ी होती है तो जो एंगल, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अरे हाँ ना बोल यार, ये हमें एग्जाम फर्स्ट बताती थी। अब एग्जाम सेकंड क्या बताती थी, इसका ही उल्टा। इसका ही उल्टा मतलब क्या, अगर एडजेसेंट एंगल, अगर एडजेसेंट एंगल का सम सुनना जरा। जैसे ये हमारे पास एक कुछ है, अगर एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है, मतलब ये वाली नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देती हैं। क्या बना देती हैं, स्ट्रेट लाइन। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे होगा बताता हूँ, ध्यान से देखना। चलो अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूं कि x प्लस वाई मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के हैं, कितने हैं, 180 डिग्री के हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए ओ बी एक लाइन है। हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। चाहे मैं एक्स वाई को प्रूव कर दूँ या फिर डब्ल्यू जेड को प्रूव कर दूँ, एक ही बात है। इन दोनों को प्रूव कर दो, कितना है 180, तो हमारी जो नीचे जो है वो लाइन बन जाएगी। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लाइन बन जाती हैं। चलो तो ये प्रूव करते हैं, ध्यान से देखो। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया था, है ना, इंट्रोडक्शन में, कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 360 होता है। अरे हाँ ना बोलिए। तो इस हिसाब से x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इन सब का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, 360। क्यों हो जाएगा, ओके, सम ऑफ एंगल्स अराउंड मतलब किसके अराउंड था, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं, ये अराउंड लिखा है, समझ जाना, ठीक है। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 360 होता है। तो उस हिसाब से इन सब का सम 360 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, प्रूफ x प्लस वाई अगर 180 हो जाए वो कैसे करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या गिवन दिया है। अगर मैं सोचूं ज़रा, w प्लस जेड कुछ गिवन में दिया है क्या, हाँ, w प्लस जेड कुछ गिवन में दिया है। मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। x प्लस वाई अगर w प्लस जेड के इक्वल है तो मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई भी तो लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई साहब। तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई तो हमें दिया ही था। अब इस इसको हम थोड़ा पेयर कर देते हैं। x प्लस वाई दिया था, ठीक है भाई साहब। w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो। क्या लिख दो यार, x प्लस वाई लिख दो। 360 जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। अब ध्यान से देखो, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू में 360 है तो 360 रहने देते हैं। अब दोनों का 2 बाहर आएगा तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब देखो भाई साहब, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। किस में यार, डिवाइड में। तो हो जाएगा 360 अपॉन 2, सो 2 1 2। अब यहाँ पे काटना 3 है ना, तो जब 2 1 2 हो गया, 2 1 2 यहाँ भी हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाएगा 6 के साथ, 16 हो जाएगा। सो 2 8 जा हो जाएगा 16, ठीक है भाई साहब। और 0 का 0 लगा दो, तो कितना आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बाबा, अरे बाबा यहाँ पे तो 180 आ गई। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। अब जैसे ही 180 डिग्री आ गई किसकी, x प्लस वाई की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूँ कि हैंस या फिर देयरफॉर हैंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन, कुछ भी बोल दो, एक ही बात होती है। क्या मेरी बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है।
क्वेश्चन समझ आया, हाँ ना बोले यार, वेरी गुड। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो रिवाइंड कर ले भाई, और क्या कर सकता है। चलो यार, मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।